शालोम। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। प्रेम में क्या क्या शामिल है, यह समझाने में हमारी मदद करने के लिए प्रेरित पौलुस ने कुछ ऐसी बातें शामिल की हैं जो प्रेम नहीं है। उदाहरण के लिए, हमने पहले भी और अब भी कुछ देखा है कि प्रेम स्वार्थ की तलाश नहीं करता, जिसका अनुवाद प्रेम अपनी इच्छा की मांग नहीं करता के रूप में भी किया जाता है। स्वार्थी होना हम में से हर एक दिल पर प्रहार करता है। स्वार्थ की तलाश दूसरों की भलाई या खुशी के प्रति असावधान होना है। पौलुस चाहता था कि कुरिन्थ के ये विश्वासी अपने जरूरतों पर और प्राथमिकताओं पर ध्यान देना बंद करें और परमेश्वर और एक दूसरे की सेवा करें। कुरिन्थ के लोग मसीह में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे थे। आज भी हमें यह समझने की जरूरत है कि एक तरफ परमेश्वर हमें आनंद लेने के लिए सभी चीजें देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि किसी को भी अपना भला नहीं बल्कि अपने पड़ोसी का भला देखना चाहिए। पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसका 24वां पद कहता है, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। यहाँ तक कि जब उन चीजों की बात आती है जिनका आनंद लेने का हमें अधिकार है, तो हमारी आजादी दूसरों को ठोकर खाने का कारण नहीं होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों का 8वां अध्याय उसका 13वां पद कहता है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर खा कारण बनूं। मेरी खुशी मसीह में मेरे भाई या बहन के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी अपने जीवन के बारे में चिंतित नहीं होते। कभी कभी दूसरों की खुशी को बढ़ावा देने का मतलब व्यक्तिगत बलिदान और आत्मत्याग होता है, लेकिन क्या हमें शिष्य के तौर पर खुद को नकारने और मसीह का अनुसरण करने के लिए नहीं बुलाया गया था? स्वार्थ को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम खुद को परमेश्वर की खोज के मार्ग पर रखें। ध्यान रहे, स्वार्थ का उपाय प्रेम है। यीशु ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 30 और 31वें पद में कहा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम मसीह के अनुयायी की पहचान है, स्वयं के प्रति प्रेम नहीं। कुछ लोगों ने गलती से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना की व्याख्या दूसरों से प्रेम करने के लिए स्वयं से प्रेम करने की शिक्षा के रूप में की है। उन्हें लगता है कि दूसरों से सच्चा प्रेम करने से पहले हमने पहले खुद से प्रेम करना चाहिए, लेकिन यह प्रभु की शिक्षा नहीं है। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 23वें पद में कहा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन
अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ वह खुद को नकार कर उनका अनुसरण करने की बात कर रहे हैं। आत्म प्रेम को एक ऐसी स्थिति माना जाता है जो शरीर में अंतर्निहित है। यीशु सिखा रहे हैं कि दूसरे के लिए चिंता हमारे लिए स्वाभाविक चिंता के बराबर होनी चाहिए। साथ ही यीशु तोरा, विशेष रूप से लव व्यवस्था, उसके 19वें अध्याय उसके 17वें और 18वें पद में यह अपील कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, आपने मन से एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने सम्मान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। संदर्भ दूसरों के साथ निष्पक्ष प्रतिशोध के बिना और प्रेम से व्यवहार करने के संबंधित है। आत्म प्रेम का कोई संदर्भ नहीं है। केवल एक स्वार्थी व्यक्ति ही अपने तरीके से चीजें करने पर जोर देता है और वह दूसरों के अधिकारों को रौंदने के लिए ऐसा करता है। ऐसे व्यक्ति में निश्चित रूप से प्रेम नहीं होता। प्रेम विचारशील सिर्फ कभी कभी नहीं पर हमेशा होता है। जो प्रेम करता है वह अपने प्रियजन के खातिर मान्यता त्यागने और अपने अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार रहता है। यीशु ने इस तरह से प्रेम दिखाया। वह सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने जीवन देने आए थे। हम खुद को कैसा देखते हैं? क्या हम स्वार्थी किस्म के लोग हैं या हम वो लोग हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपको इस सच्चाई पर मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा जीवन सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि दूसरों के लिए है यह मुझे बताया। मुझे खेद है कि जब भी मुझे सताया गया, इस देश के नागरिक होने के नाते मैंने अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी। मुझे खेद है कि आपका शिष्य होने के बावजूद भी मैं हमेशा अपनी मर्जी से काम करना चाहता था। प्रभु यीशु, आपने मुझे उदाहरण देकर बताया कि परमेश्वर होने के नाते आपने कभी भी वह सम्मान नहीं मांगा जिसके आप हकदार थे। मैं समझता हूं कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त आप मेरे ही बारे में सोच रहे थे। आपने खुद को नकार दिया और मेरे छुटकारे पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह प्रभु, आपने मुझे अपने प्रेम की शक्ति दिखाई। जैसा कि मुझे याद है कि बाइबल में इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 2 पद में यह लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मुझे यह याद रखने में मदद करें कि मुझे अपने कार्यों के लिए जवाबदेही ठहराया जाएगा। मेरी मदद करें कि मैं इस क्षण से दूसरों को खुद से पहले रखूं। मेरी मदद करें कि मैं अपने परिवार के सदस्यों, अपने चर्च परिवार, मेरे काम करने की जगह पर या मेरे दोस्तों और अजनबियों के बीच में कभी भी खुद को पहले नहीं रखना चाहूंगा। हे प्रभु, मुझे खुद को विनम्र बनने में मदद करें और कभी भी अपनी मर्जी से काम न करने की इच्छा करें। मसीह में अपने भाइयों
और बहनों की जरूरतों पर अधिक ध्यान न देने के लिए मुझे क्षमा करें। इस काम के लिए धन्यवाद। आपने मुझे बहुत बढ़िया सबक सिखाया कि प्रेम कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलता। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैंने बार बार गलतियां की हैं और आपको मुझसे नफरत करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं, लेकिन आपने फिर भी मेरे बारे में सोचा और मुझे आपकी तरह प्रेम करना सिखाया। और मेरी मदद करें कि मैं कभी ना भूलूं कि प्रेम अपने अधिकारों की मांग नहीं करता, बल्कि दूसरों की जरूरतों को प्रेम से देखता है। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद और आपके सबसे खूबसूरत नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।